ओम शांति। 20 अक्टूबर 2021 श्री बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न: सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? उत्तर: पहला, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। आज का गीत। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो, तब ही बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बस ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है। 84 पौड़ी अर्थात सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो हैं नहीं। अगर पौड़ियां हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है, उखरी से बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता नहीं। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं। अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी क्या चीज है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं।
मंदिर बाद में बनते हैं, यादगार के लिए। सतयुग में त्योहार आदि कोई होते नहीं। दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो ज्योत सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नवयुग आया। ये सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है। सिर्फ एक बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब हैं आसुरी संप्रदाय। भगवान उवाच, ये वही गीता का युग चल रहा है। ये है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं, मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? ये एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि मामेकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देंगे ना। वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या, सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने ये राजाई की है जो चलती आती है। ये तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। ये देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वे उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे, ये नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या? उनको तो ये पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें तुम्हारी ही बुद्धि में हैं। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता। हैं वे भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट।
तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वे राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वे हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया अर्थात पवित्र बनाएंगे। फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा, इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा, हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। श्री बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या? तुम जानते हो कि श्री बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्रायलोप हो गया है। बड़ के झाड़ का मिसाल। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं, बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे ये भी बीके की संस्था है। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, ये दादा तो ज्वारी बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वे आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं। पूरा समझ लें तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है। मुख्य 8 रत्न हैं। 8 तो हैं जोड़ी, 9वां रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते हैं, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है। वे बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पाठ भरा हुआ है।
ये बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, ये रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। ये शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वे अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है। कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। ये हैं फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुर्ना रखना है। श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को ये फुर्ना अर्थात फिक्र रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है। ये है बड़े ते बड़ा फुर्ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो महान आत्माएं हैं उनके हर व्यवहार से सर्वात्माओं को सुख का दान मिलता है। वे सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ओम शांति।
तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। देखिए आज हम पहुंच गए हैं 20वें दिन में महीने के। इतनी तीव्र रफ्तार से अब समय जा रहा है कि हमें भी अपने तीव्र पुरुषार्थ को और तीव्र करना होगा ताकि हम मंजिल पर पहुंच जाएं समय से पहले, ना कि धर्मराज बाबा के सम्मुख जाना पड़े, बल्कि बड़े ही प्यार से बाप का बच्चा बनकर बाप के साथ जाए। पर आपने तो कर ली है पूरी तैयारी, इसलिए आपका अपने प्यारे फेवरेट से शो में करते हैं हम मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त रहूंगा, आपके साथ रखूंगा आपके सामने 10 सवाल और आपको मौका मिलेगा जीतने का फिर एक बार ताज। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे आज के इस खेल को खेलने के लिए और बनने के लिए मास्टर मुरलीधर। ये बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने आज के प्रश्न से 10 नए सवाल, जिन प्रश्नों का देकर सही जवाब आप बन सकते हैं माला माल। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने पहला प्रश्न है, बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से क्या करो तो थक जाएगी। 4 ऑप्शन है तपस्या, ऑप्शन बी भट्टी, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन बी बाबा को याद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी पुरुषार्थ। वास्तव में पुरुषार्थ करने से ही माया भागेगी। हमारा पुरुषार्थ ढीला होता है तो माया आ जाती है, इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है और आपने इशारा मान कर दिया है सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। 10 पॉइंट्स आपने कर लिए अपने नाम, तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। दिलखुश मिठाइयों के साथ पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब, तो मिल चुकी है आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ तो ले ली, बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। कौन सा बल है तो तुम गिरेंगे नहीं? 4 ऑप्शन पवित्रता, ऑप्शन बी याद, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते सही जवाब ऑप्शन बी याद। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो। दूसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। बढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से तीसरा प्रश्न है, तुमको कितने वर्ष लगते हैं उतरने में और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो? 4 ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 1250 वर्ष, ऑप्शन डी 1 कल्प। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त
समाप्त हुआ सही जवाब ऑप्शन बी 2500 वर्ष। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाई आप सभी को। दिया है तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है कमाल। बन चुके हैं कल्याणकारी आत्माएं। 10 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब इसी रफ्तार से बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से चौथा प्रश्न। प्रश्न है, तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि क्या याद करो। 4 ऑप्शन है मुझे, ऑप्शन में मध्य जी भव, ऑप्शन सी मामेकम, ऑप्शन डी एक बाप को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी मामेकम। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, बधाइयाँ सभी को। फिर एक बार दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर डाला है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ योग लगाकर तुम क्या लेते हो? इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। 4 ऑप्शन 21 जन्मों की बादशाही, ऑप्शन बी विश्व तक, ऑप्शन सी सुख का वर्ष, ऑप्शन डी शक्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी शक्ति। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 50% खेल तो कर लिया है पूरा। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिया फिर एक बार कमाल, क्योंकि 10 पॉइंट जरूर आपके पास आ गए होंगे। और अगर 50 पॉइंट से संपन्न चल रहे हैं आप, तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी। बधाइयाँ आप सभी को। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, अब चलते हैं हम आगे और रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 6वां प्रश्न। प्रश्न है, राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं, क्या बनना है यहाँ? 4 ऑप्शन है दुखी से सुखी, ऑप्शन में पतित से पावन, ऑप्शन से कांटों से फूल, ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि आपने कर लिया है फिर एक बार कमाल, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए अब चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप की याद में रहने से तुम किसकी बादशाही लेते? 4 ऑप्शन विश्व के, ऑप्शन डी वैकुंठ के, ऑप्शन सी स्वर्ग के, ऑप्शन डी सृष्टि के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए विश्व की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो मेरे मीठे भाई और बहनों। फिर एक बार किया है कमाल, 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। और अगर 70 पॉइंट से संपन्न है आप, तो बस एक प्रश्न की दूरी रह गई है ताज, तो आज आपके नाम हो ही जाएगा। ऐसी धैर्यता के साथ बाप की याद में खेलते रहेंगे तो जरूर बनेंगे स्थूल और सूक्ष्म रूप में ताजधारी। तो चलिए चलते हैं आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के बाद रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप बच्चों को हर प्रकार के मत देते हैं ना, कौन सा चित्र सामने रखा हो? 4 ऑप्शन ए गोला, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी सीढ़ी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हो गया। बताते सही जवाब ऑप्शन सी त्रिमूर्ति। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को एक बार फिर से। आप सभी ने किया है कमाल और जीते हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, बधाइयाँ। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न है तो सिल्वर क्राउन आपका हो गया है, मुबारक हो। चलिए रखते हैं आज का 9वां प्रश्न है आज का वरदान पूरा कीजिए। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली डैश। 4 ऑप्शन है सुख स्वरूप भव, ऑप्शन बी सुखदाता भव, ऑप्शन सी महावीर भव, ऑप्शन डी महान आत्मा भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं जी सही जवाब ऑप्शन डी महान आत्मा भवा। तो मुबारक हो। 10 पॉइंट्स करते हुए आप इतने आगे बढ़ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब चलते हैं, इंतजार खत्म करते हुए रखते हैं आज का अंतिम सवाल। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से क्या निकले। 4 ऑप्शन है 2 ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी सुख के बोल, ऑप्शन डी तारीफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बता दें सही जवाब ऑप्शन बी आशीर्वाद। तो बहुत बहुत मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ। इतनी बधाइयों की पात्र आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी मेहनत आपकी लाई है रंग और आपको दिलाया है आज फिर सफलता का ये ताज। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब हमें तो दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, तब तक मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।